हेलो गाइस। ओम मनी पद में हम मेरी एक न्यू वीडियो है, एक पिकअप आइल रीडिंग है जिसका टॉपिक है कि आपका फ्यूचर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए जहां अपनी लाइफ में आप स्टक हो अभी। क्या आपका हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है, भगवान का मैसेज, अल्लाह का मैसेज क्या है आपके लिए, ये आपके सामने आ रहा है। तो आपके सामने वही सेम 3 पाइल्स दे रखी है। आपको जो पाइल चूज़ करनी है वो चूज़ कर सकते हो। आपको एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है, आप वैसे चूज़ कर सकते हो। आपको मैं कलर्स के हिसाब से बता देता हूँ। पर्पल पाइल, देन ये ग्रे हो गया, या सिल्वर या ग्रीन जिसको मानना है, ये रेड पाइल। आपको कलर के हिसाब से चूज़ करना है, आप कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो चूज़ करिए। टाइम फ्रेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख ही जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आपकी लव लाइफ एंड करियर सब चीज़ से रिलेटेड होगा। जैसे जैसे मुझे मैसेज आता जाएगा मैं आपको बताता रहूँगा, और आपको मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे मैं दूंगा, या अफर्मेशंस भी। वो बोलोगे तो मे बी आपका बढ़िया जाएगा। तब तक के लिए गाइस एंजॉय करो ये रीडिंग। तो पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पर्पल पाइल है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा? जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करी थी, ये उनके लिए है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो ये है सेकंड, ये है, एंड देन और शफल कर लेता हूँ मैं। ये आ रहा है। 2 कार्ड ऑटोमेटिकली ही गिर गए हैं, आपके नसीब में होंगे तो इसलिए। देन ये, एंड बॉटम ऑफ द डेक। सॉरी, 2 कार्ड और लेने हैं मुझे भी। नहीं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। उनको यहाँ पे एक कार्ड, यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो था वो वही रहने दूंगा मैं, बिकॉज मैं देख चुका था। आई गेस आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। नहीं दिख रहे तो अब आई गेस दिख जाएंगे। आई गेस नहीं दिख रहे गाइस आपको कार्ड, है ना? लेट मी, आई गेस अब विजिबल होंगे। या नाउ आपको कार्ड विजिबल होंगे बहुत अच्छे से। या ये बॉटम ऑफ द डेक है, आपको पहले दिखा देता हूँ, ये अच्छे से विजिबल ना हो, ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, आपका पर्सन हो सकता है या आप खुद हो सकते हो, जनरली तो आपका पर्सन ही होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड इसके बाद है सारे साइंस है गाइस यहाँ पे, कोई नहीं मुझे बोलने की जरूरत, सारे साइंस हैं आपके। ये फाइल जर्नल है, सब साइंस हो सकते हैं यहाँ पे, चारों में सारे साइंस ही आ गए हैं। एंड इसके बाद आपका नेम के लेटर क्या क्या हो सकते हैं? एल आ सकता है, एच आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, डी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, पी भी आ सकता है। ठीक है, आपके आपके पर्सन के लेटर के नेम में जिसके बारे में भी है, मेनली आपके बारे में है। ठीक है, एंड तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं अफर्मेशन टेक्निक बता दूँ आपके इसके लिए। जस्ट लाइक अफर्मेशन मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है, अफर्मेशन याद दिला दूँ तो भाई अफर्मेशन, इसको अफर्मेशन समझो चाहे मैनिफेस्टेशन समझो, वो यही है। इन चाउस आई मूव टूवर्ड्स द ब्राइटेस्ट लाइट। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इन चाउस बोल लो चाहे इंडियन एक्स में, या काउस, आई मूव टूवर्ड्स द ब्राइटेस्ट लाइट। ये अफर्मेशन है इस रीडिंग वालों के लिए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं पाइल 1 वालों के लिए। आप इनको मैनिफेस्टेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो,
या जैसे मर्जी आपका दिल करे आप वैसे यूज़ कर सकते हो। आपकी ना बहुत मुझे ना एक एक्सप्लोसिव क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी आपकी है। आपके अंदर क्रिएटिविटी जब जगती है ना किसी के लिए बहुत तगड़ी आती है। किसी भी आप काम को चाहे करो, चाहे जैसे मर्जी काम करो। अभी ना आपको लोग ना बहुत चला सकते हैं, जैसे लाइक कोई भी लोग आपको हल्ला शेरिए ट्रिगर कर देना एक बार, आप उनके मुताबिक हर काम करने लग जाते हो। वो जो ना अभी इन्फेक्शियस हो चुका है चीज़ ना, जो आप चाहते हो कि जस्ट लाइक आपको कोई भी चला सकता है, ये आपका नेचर है। आप ना अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, आपको ना वैलिडेशन की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट नो भाई क्यों आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास इतने आइडियाज़ अपलेंटी होते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपको न्यू बिगिनिंग्स करने की ज़रूरत है, आपको इंस्पिरेशन फाइंड करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है। अगर नहीं तो कोई न्यू स्किल सीखो, अगर कुछ नहीं है ऐसे हार मत मानो। इतनी तो आप में क्यूरियोसिटी होती है, आप कभी भी न्यू थिंग्स करने से डरते नहीं हो। न्यू स्किल्स आपको सीखनी है। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम है, ठीक है, उस ड्रीम को करने की ज़रूरत है आपको एक स्पार्क की। और ये मुझे पाइल ना यूथफुल लग रही है, तो आप अपने अर्ली 20s में होंगे या लेट 30s भी नहीं बोलूँगा, अर्ली 30s में होंगे। और टीनेजर्स ले तक लेट लेट भी नहीं बोलूँगा, अर्ली 30s बोलूँगा अपने में। आपने पता नहीं अपने बिलीव्स को ना लिमिट कर रखा है। एक अपने आप ना एक ओपन माइंड करके सोचोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत होएगी। जैसे लाइक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ब्रेकअप श्रेकअप हुआ है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपने कोई धोखा भी नहीं बोलूँगा, रिजेक्शन ही बोलूँगा या बिट्रेयल बोलूँगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी मिस होते हुए दिखाई दे रही है ज़िंदगी में। आपको ऐसा लग रहा है मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है अपनी ज़िंदगी में। तो यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है आपका हायर सेल्फ। कभी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना आपकी ज़िंदगी में, वो फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा सा दूर रहो। थोड़ा बॉटम वाली फीलिंग हो रही है आपको ना बहुत ज़्यादा, कि बॉटम जैसा महसूस हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा। तो बॉटम जैसा महसूस मत अपने आप को फील करवाओ। ये ना अपनी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी का टाइम है। थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन करो आपकी ज़िंदगी में ना। डीप इंट्रोस्पेक्शन करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में ना, वो स्टेबिलिटी लाओगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नो डाउट किसी बंदे ने ही आपको करा है यार, उस बंदे की वजह से आप, या बंदी है, वो जेंडर बाइज्ड है भाई, बाइज्ड है भाई। मैं बंदा इन टर्म्स ऑफ लड़की की तरफ से बोलता हूँ। तो जो बंदा है, तो जो है ना बंदा, वो उसने तुम्हें बिट्रे करा है, तुमसे घोस्टिंग करके जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है उससे, उस चीज़ से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को लेके ना। तो तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाला बंदा है ना, वो बहुत समवॉट इमेच्योर है यार। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा इमेच्योर है, समवॉट इमेच्योर बोलूँगा। बिकॉज उसको खुद ही नहीं समझ आती अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे। उसका दिल का, और तुम भी उसके हिसाब से चलते हो। वो बंदा डोमिनेटिंग करता है, उसकी मर्जी में तुम अपनी मर्जी हाँ में हाँ मिला के चलते हो। ऐसा थोड़ा ना होता है। वो बंदा बहुत ड्रीमर है, उसके दिमाग में जो चुल मच जाए वही वो करता है, अपनी सेरेंडिपिटी पे फोकस कर रहा है। और तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू ट्रेजेक्टरीज आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। इस बंदे का बहुत सेंसिटिव है यार, इसको छोटी छोटी बात चुभती है और तुमको समझ नहीं आता। बंदा ना खुले दिल का है, जो है वो तुम्हारे मुंह पे है। और ये बहुत होपलेस रोमांटिक टाइप का इंसान है, जो तुम्हें शो नहीं करता होगा बिल्कुल भी ना। अब इसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। सेरेंडिपिटी दिखाई दे रही है तुम्हारे पास ना, और ये इंसान तुम्हारे पास आ रहा है गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम आने वाले 10 हफ्तों में मुझे दिखाई दे रहा है। ये रीडिंग ना टाइमलेस है, जब भी देखो तभी उसी हिसाब से देख लेना। ये बंदा जितनी भी तुम्हारी विशेष थी ना ट्रू हो रही है यार, तुमसे कम्युनिकेशन करेगा। ये लव वाली फीलिंग उसको दिखाई दे रही है तुम्हारे लिए। और ये सोलमेट दिखाई दे रहा है यार, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। हारमनी मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। यहाँ पे कार्मिक रिलेशन जुड़े हुए हैं। वो जो कार्मिक लेसन जितनी जल्दी ख़त्म करोगे वो होलनेस होगा, उसके बाद जाके रिलेशनशिप का एक्सपेंशन दिखाई देगा मुझे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपकी फैमिली भी इस इंसान को जानती होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ना फैमिली जानती होगी यहाँ पे। बिकॉज मे बी आप फैमिली फ्रेंड्स होंगे,
कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड है यहाँ पे। तब जाके जब ये 10 वीक्स के बाद जब इंसान आएगा ना, इसके कार्मिक लेसन्स तब जाके ख़त्म होंगे। बिकॉज जजमेंट तब जाके प्रिवेल होगा। बिकॉज इसको बंदे को सेल्फ रियलाइजेशन, यूनिवर्स को सेल्फ रियलाइजेशन करवा रहा है। इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन तब जाके होगी, इसको समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। एक वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब जाके होगी, इसको रिडेम्पशन तब होगा। आपके मोटिव्स को सब समझ आएंगे जो इसको पल्ले नहीं पड़ रहे थे दिमाग में, कि आप कितने बेस्ट हो। एक बंदा होता है ना, ठोकर खा के उसको पता लगता है कि सामने वाले की कदर करनी क्या होती है। अभी इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है, इस इंसान को छोड़ दो यार। इसके मोटिव्स, आपके जो मोटिव्स है इसको समझ आएंगे। इसको समझ आएगा यू आर ट्रू टू योर हार्ट, आप बिल्कुल सही थे, मैं गलत था। बोलते हैं ना कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी पिक्चर इसके दिमाग में भी समझ आएगी, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको समझ आएगा। आपकी जो इतनी सोलफुल स्पिरिट है ना, इतनी अच्छे वेलबींग में हो आप, इसको अब समझ आएगा जाके कि आपकी वैल्यू क्या थी। तब जाके एक न्यू साइकिल स्टार्ट होएगी 10 वीक्स के बाद, ठीक है। और जो पुरानी साइकिल थी वो कंप्लीशन होएगी, तब इसको समझ आएगा। ये बंदा आपको पूरा अपना वर्ल्ड मानता है। जॉयस आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, एक अचीवमेंट वाली इसको चीज़ आएगी, आपके पास आएगा। एक जो हैप्पी एंडिंग्स आप चाहते हो ना इस इंसान के साथ, वो हैप्पी एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट सक्सेस इसको पता महसूस होगा कि वो इसको आपके साथ ही दिखाई दे दे सकती है और किसी के साथ नहीं आ सकती। न्यू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल आप दोनों का समझ आएगा लिटरली ना। मे बी आप दूसरी सिटी में भी रहते होंगे, दूसरी कंट्री में, तो ये दिखाई देगा मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ही लग रहा है मुझे, ये जो जितनी भी पाइल है ना लॉन्ग डिस्टेंस ही लग रहा है। अगर नहीं भी होगा तब घर से भी बहुत दूर रहते होंगे, बहुत दिनों से मिले नहीं होंगे, तो ट्रैवल करके भी आने के चांसेस है। बंदा को पूरा वर्ल्ड मानता है अपना ना, तो टेंशन मत लो, इसको समझ आ रहा है। 10 वीक्स छोड़ दो, ये 10 वीक्स के बाद इसको समझ आएगा। यहाँ पे रीबर्थ लेने की ज़रूरत है, सरेंडर कर दो यहाँ पे। जितनी जल्दी भगवान पे सरेंडर कर दोगे ना, अभी समवॉट है, समझ रहे हो, वो जो है ना हैंगमैन वाली फीलिंग, सरेंडर कर दो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, यही आपका हायर सेल्फ बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हल्का सा पॉज लो, अपने पे फोकस करो। अपने पे फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। कभी कभी ना चीज़ों को कंट्रोल करना ना अच्छा नहीं होता, लेट गो करना ही बढ़िया होता है। तब जाके आप न्यू चीज़ एम्बेरस कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। या तब जाके जो रीलाइनिंग ऑफ हार्ट होगा ना दोनों का एक जगह पे, तब जाके होगा, तब इसको पर्पस समझ आएगा। तब जाके इस इंसान का न्यू विजडम होगा, वो स्टार्ट होगा, इसको पता लगेगा। एक जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है ना यहाँ पे, वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स इसको समझ आएगी। तब जाके इसको सेक्रीफाइस आएगा कि आप इसके लिए कितना करते थे, ये इंसान नहीं करता था। वो जो एनलाइटमेंट है ना, वो एनलाइटमेंट आपको इस इंसान को आपकी कदर समझ आएगी, वो एनलाइटमेंट के लिए। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी आने वाली ज़िंदगी। थोड़ा सा पेशेंस, सच का सच सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। बिकॉज ये इंसान को ना देर से ही समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, बट इसको समझ आएगी व्हाट्स योर ट्रू वैल्यू। बिकॉज इसको पता है कि आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो जिसको पता लग जाता है कि सच क्या है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, किसी की शक्ल देख के आपको पता लग जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या कुछ दाल में काला है। इसका जितना भी दिमाग था ना टेढ़े दिमाग में, अब इसको सब समझ आ रहा है। विक्ट्री महसूस होगी, बहुत स्पीडली आपके पास आ रहा है। अब इसने एक्शन बना लिया है, डिटर्मिनेशन इसने बना ली है, ठीक है। हार्नेसिंग कर रहा है अपनी चीज़ें, जितनी भी अपोजिंग एनर्जीज थी ना उसको छोड़ के आ रहा है आपकी तरफ। सक्सेस मिलेगी, ट्रैवल करके आ रहा है, दूसरी सिटी में रहता है तो मिल रहे हो। अब इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रख रहा है। पहले जितना भी ये कॉन्फिडेंस नहीं रखता था ना, वो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा है। इस वाली एनर्जी से ना, ये बच्चे वाली इमेच्योर एनर्जी से अब इस एनर्जी में आ रहा है, मैच्योर वाली एनर्जी में। इस जब मेच्योर वाली एनर्जी में आएगा ना, आपको मैं इसका बता भी दूँ, इसका बहुत लव करेगा, बहुत प्यार करेगा। इमोशनल इंटीमेसी भी बहुत बढ़िया होगी, नो डाउट। इमोशनल इंटीमेसी भी अच्छी होगी, बहुत इंटेलिजेंट वे में आपसे करेगा फोकस, बहुत पेशेंस रखेगा। पहले बहुत इम्पेशेंट होगा आपके साथ, अब बहुत पेशेंस रखेगा। इसको अब एक्सपीरियंस समझ आ रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में हो, क्या एक्सपीरियंस है, आपसे इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है। जो बैलेंस ये ढूंढ रहा है, वो बैलेंस, वो क्रिएटिविटी
आपसे ही। पहले ना बहुत पॉलिटिक्स खेलता होगा, अपने दोस्तों के पास जाके आपके बारे में बुराइयां भी करता होगा। अब इसको जो जितनी भी पॉलिटिक्स खेलता होगा ना, अब इसको सब समझ आ रही है। इसको पता है यार मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ही और कोई नहीं है। वो जो नर्चरिंग महसूस होती है ना, मदर की तरह आप इसको नर्चर करते थे, वो इसको समझ आ रहा है। आप कितने समझदार थे जिसको इसकी समझाते थे कि भाई ज़िंदगी में ऐसी हरकतें मत कर, इस डिसीजंस को ऐसे ले, करियर में भी हेल्प करते होंगे। इस इंसान को समझ आ रहा है, आपका हायर सोल पर्पस यही बोल रहा है। बस 10 वीक्स का पेशेंस रखो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पेशेंस रखो, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। यही आपकी रीडिंग थी। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रही है, एंजल गाइडेंस लेते हैं पाइल 1 वाले जितने भी मेरे पीपल थे उनके लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रही है, एक्सेल। ओके, देन इसके बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम मेडिसिन वुमन है, एंजल गाइडेंस से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, देन मोनोलॉजी से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। ओके, फुल मून इन लीब्रा। ओके, देन यहाँ से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, यहाँ पे आई गेस सबको मैसेज दिख ही रहे होंगे, व्हाट वुड लव डू। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, लवर्स ओरेकल से आपके लिए मैसेज। लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये वाला लेते हैं लवर्स ओरेकल से। देन इसके बाद सीटाडेल से क्या आ रहा है आपके लिए, सीटाडेल से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, सीटाडेल से क्या आ रहा है, सीटाडेल से चैंपियन। एंड इसके बाद फ्रीडा से देख लेते हैं क्या आ रहा है गाइस, फ्रीडा से आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, फ्रीडा से आपके लिए आ रहा है। ओके, देन अब पढ़ते हैं एक्सेल मेडिकल वुमेन, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। यूनिवर्स अभी यही गाइडेंस कर रही है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हीलिंग करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। हीलिंग इज़ अ नेसेसिटी। अभी ना कंट्रोल्ड करने की कोशिश मत करो चीज़ों को लेके, कंट्रोल्ड करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में। देन नेक्स्ट है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने बोला ना कि 10 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स के बाद, 2 मंथ से 2.5 महीने अप्रॉक्सीमेटली मान लो, 2.5 महीने में इंसान तुम्हारी तरफ एक्शन ले रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंसान आ रहा है। बस अभी के लिए अपने हायर सेल्फ पे फोकस करो, सॉलिट्यूड एंड विजडम पे। इंसान आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, जितना तुम्हें टेंशन ले रहे हो। ठीक है, एंड इसके बाद है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मे बी फुल मून इन लीब्रा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब विन विन आउटकम आ रही है तुम्हारे लिए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, चिल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है व्हाट वुड लव डू, लव क्या करेगा। डू यू नो वाई इट्स सो ईजी फॉर अस इज द अनसीन टू क्विकली पिन पॉइंट योर वेयर अबाउट्स, यू लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव, ऑ द यूनिवर्स द लीजेंड ऑफ बिग फुट कंटिन्यू। तुम्हें पता है कि जो तुम्हें चीज़ नहीं देखती उस पर हम कितनी जल्दी पिन पॉइंट कर लेते हैं और फिर वहाँ से हम कहाँ निकल जाते हैं। ये चीज़ को समझो कि भाई ऐसे दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग स्टॉप कर दो। जो हमें चीज़ नहीं दिखाई देती उसके बारे में पहले ही पिन पॉइंट मत करा करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। अपनी जिससे भी करो लव छोड़ के जाओ, चाहे वो तुम्हें इंसान मिले ना मिले। ये इंसान तो मिल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, फिर काहे का ऐसा ड्रामा कर रहे हो, ड्रामा नहीं बोलूँगा, काहे का ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और अगला कार्ड भी यही है, यू ऑलरेडी डूइंग इट। भाई तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ।
अपनी ट्रू में रहो, अपने ट्रू सेल्फ में रहो, अपने हायर सेल्फ पे रहो। यहाँ बेसिकली तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं बैठेंगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। तुम ना इम्पल्सिव हो, इम्पल्सिवनेस के साथ में वो निकल जाता है तुम्हारी हर चीज़। तो इतना इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। थोड़ा फ्रीडम दो, थोड़ी स्पेस दो चीज़ों को लेके ना। फ्रीडम दोगे, स्पेस दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट बैठेंगी ना तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला ज़िंदगी में। ऐसे तो मत रहो ना गाइस। अगर ऐसे ही रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। स्टॉप मत करो चीज़ों को लेके। यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। देन नेक्स्ट आ रही है सिटाडेल से कि चैम्पियन अचीवमेंट। आई नो कभी कभी डाउनफॉल होती है देख ज़िंदगी में, वो समझ आता है। कभी कभी ज़िंदगी में डाउनफॉल हमें महसूस होती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि गिरने के बाद तुम आगे स्टेप ही ना लो, कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकलो। फेलियर ना वही होता है जो एक बार गिर गया उसके बाद जो आगे नहीं बढ़ता। नो डाउट ग्राफ गिरना इज़ अ फेलियर थिंग, उसको मैं फेलियर नहीं मानता। जो गिरने के बाद ऊपर नहीं बढ़ता उसको मैं मानता हूँ कि वो रियल में फेलियर है। तुम गिरे हो, नो डाउट अचीवमेंट होएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है। इफ़ यू नीड टू रिपेयर समथिंग यूज़ गोल्ड एंड बी क्रिएटिव, सी द वैल्यू इन माइंडिंग। जिस तरह लोहे को लोहा ही काट सकता है उस तरह प्यार को प्यार ही जगा सकता है। यहाँ पे ईगो या गुस्से में लाने की ज़रूरत नहीं है। ईगो मत लाओ। ईगो लाओगे तो सब चीज़ें बहुत बेकार ही होगी। इस चीज़ को समझो गाइस, यही आपके लिए गाइडेंस थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई मेरी गलती लगती है तो गलती बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ओम मनीपत में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है गाइस। अब आते हैं, हेलो गाइस, नाउ है पाइल 2 वालों के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करी थी, ग्रीन कलर या ग्रे कलर, द कॉस्मिक CNT टैरो। अभी रीडिंग है उन पाइल वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। क्या गाइडेंस आ रही है कॉस्मिक CNT टैरो वालों के लिए? पहला है पेज ऑफ डिस्क यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स या पेंटिकल्स। देन है 10 ऑफ डिस्क, फैमिली। ओके। देन है डेविल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नेक्स्ट है वर्ल्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़। गाइस आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मुझे दिखता है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा 20% पीपल ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। 7 ऑफ प्रॉप्स, क्वीन ऑफ डिस्क। ओके। कार्ड सबको विजिबल होंगे आई गेस बहुत अच्छे से। आई थिंक सो, है ना? बहुत अच्छे से होने भी चाहिए ना कार्ड्स विजिबल। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस है वो बता दूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन पक्का। कैप्रिकॉन तो मोस्ट, कैप्रिकॉन बहुत कुछ हो सकता है। देन इसके बाद 4 ऑफ स्पेसिमेन से होगा कैंसर। एंड इसके बाद जेमिनाई, सॉरी नहीं, लीब्रा एंड इक्वेरियस। एंड इसके बाद लियो। या ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। इसके बाद नेम्स ऑफ द लेटर मैं बता दूँ। नेम्स ऑफ द लेटर में क्या हो सकता है आपका कि पी आ सकता है, डी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, ई आ सकता है, एल आ सकता है, आर आ सकता है, एम आ सकता है, एच आ सकता है, जी आ सकता है, एस आ सकता है, डी आ सकता है जैसे मैंने बोला पहले ही। एंड इसके बाद यू आ सकता है एंड ओ भी आ सकता है गाइस। ये आपके लेटर के नेम हो सकते हैं। एंड देन इसके बाद आपको एक अफर्मेशन भी मैं पहले ही दे दूँ। अफर्मेशन में मेरी भाई मैं फिर भूल जाता हूँ। ठीक है। तो आपके लिए अफर्मेशन यही है गाइस, इट्स गो टाइम, I fall into the flow of this quickening energy and I swiftly face my desires head on। pile 2 वाले people मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। It's go time, I fall into the flow of this quickening energy and I swiftly face my desires head on।
कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो ये अफर्मेशन, ठीक है। एंड देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी ही डिस्क्राइब करूं, क्योंकि बिकॉज आप दोनों जनरली सेम नहीं बोलूँगा सेम ज़ोडिएक साइन के, बट हाँ समवॉट हो एक दूसरे के लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप एक टाइप के ना हीलर टाइप के पर्सन हो, जो कि एक बहुत वर्किंग में विश्वास करते हैं। आप ये नहीं करते कि मैं घर बैठूं जब तक मैं ना, आप नौकरी वाले इंसान समझते हो ना अपने आप को, कि मैं भी नौकरी करूं या बिजनेस खोलूं। आप इस टाइप के, आप वो नहीं हो कि घर बैठ के पति की या फ्यूचर में अपने बाप की वो कमाई खाना, उस टाइप के हो भी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी हो ना अभी तक जो बने, एक सेल्फ मेड पर्सन हो। आपको भी ना पैसे कमाने का बहुत शौक है, उतना ही शौक आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स का भी है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपको कपड़े लेने का बहुत शौक है, ज्वेलरी, जूते, जो भी है अलग अलग मटेरियलिस्टिक, जो भी पैसों से रिलेटेड जितनी भी आप ख्वाहिशें कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा आपको अपनी ज़िंदगी में ना। और आप ना अपनी फैमिली का बहुत केयर करते हो। इस टाइप से अगर आपकी जेब में 100 रुपये होंगे ना, अगर आपकी फैमिली को 90 रुपये की ज़रूरत होगी, भाई आप 95 रुपये उड़ा दोगे उनके ऊपर, सोचोगे भी नहीं मेरी जेब में 5 रुपये पड़े होंगे। यानी इस टाइप के आप बहुत ग्राउंडेड हो, ठीक है। अपनी शूशा किसी को जल्दी से शो नहीं करते, ठीक है। कभी कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं इमोशंस, तो बहुत जनरस टाइप के इंसान हो, बहुत नर्चरिंग हो दिल से, एक मदरली फिगर आपसे आती है। बट ना लोग आपकी इमोशंस को नहीं समझ पाते। जिस टाइप के आपके इमोशंस हैं ना, लोग आपके इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझते। जिस टाइप के आप हो, एक फैमिली वीमेन हो, आप फैमिली मैन, फिर अपनी कम्युनिटी में लोग आपसे आके बहुत गाइडेंस लेते होंगे कि मुझे ये सॉल्व फॉर, देख होता है ना अपनी एज से बहुत ज़्यादा मेच्योर, इस टाइप के इंसान हो। बट दूसरी टाइप ना, आप जिसके लिए करते हो ना, फिर अपना 1000% देते हो और सामने वाला कुछ भी नहीं करता ना, उसकी तरफ लगे रहते हो और अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हो उस इंसान को लेके। इस टाइप का आपका नेचर है। बट अभी के लिए ना बोलूँगा कि आप ना बहुत चीज़ों को जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। और आपका इंसान ना आपसे मैच्योर है, वो अपनी ज़िंदगी में ना करियर, और ये भी मुझे ना यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पैसों को लेके पॉसेसिव है, उसको ना इस टाइप का इंसान है। आपको समझाता हूँ कि अभी ना वो बंदा अपने ऊपर फोकस कर रहा है, अपने एम्बिशंस पे। आप भी अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, नो डाउट न्यू करियर्स पे देख रहे हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। अभी ना प्लान जो एक होता है ना इंसान कि एक ड्रीम सोचता है कि मेरा 5 साल का ये प्लान है, अगले नेक्स्ट ईयर का ये प्लान है, उसको रियलिटी में बदलाव करने का सोच रहे हो, तुम्हारे प्लान्स अचीव नहीं हुए हैं। एक होता है ना वो स्टेबिलिटी हो चुकी है इंसान में, वो इंसान में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे आप में ना। और एक बात ध्यान रखना, आप इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना वो इंसान हो ही नहीं कि कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाओ, उस चीज़ में आ जाओ, उस चीज़ को लेके वो नहीं हो। जिसको मानते हो दिल से मानते हो। आपने अपनी फैमिली में भी आप ओपनली हो, आपकी फैमिली ना चिल पिल वाली है, जस्ट लाइक आप ओपनली बता देते हो अपनी फैमिली में, जस्ट लाइक मुझे लड़के से प्यार है एंड ऑल द थिंग। वो चीज़ें आपकी फैमिली बहुत सॉर्टेड है, तो अपने दोस्त को बता देते हो, नहीं तो आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। अभी ना दोनों ही आपकी ज़िंदगी में आपका जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक एबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी उस पर आपको फोकस करना एक होती है ना फैमिली की लेगेसी, वो फैमिली की लेगेसी आपको करनी है। जो आपका सामने वाला इंसान है ना, जिससे आप परेशान हो, ये ना आपसे नो कांटेक्ट में भी होगा ना, इतने दिन नो कांटेक्ट में नहीं रहता होगा। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता होगा, जाता होगा, गोस्ट करता रहता होगा। इस इंसान का नेचर ऐसा ही है। ये ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है, जस्ट लाइक इसको ना इरिटेशन महसूस हो, नो डाउट आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, बट इसको ना इरिटेशन बहुत ज़्यादा महसूस हो जाती है इंसानों को लेके ना, बहुत इरिटेट हो जाता है अपनी ज़िंदगी में ना, किसी को भी लेके बहुत ज़्यादा। इस इंसान को ना प्यार करेगा बहुत ज़्यादा, ये प्यार तभी करता है किसी से जब इसको मटेरियलिस्टिक थिंग दिखाई देती है, तब तक ये प्यार नहीं करता गाइस किसी से, जब तक सामने वाले में इसका फ़ायदा नहीं दिखाते। हार्श ट्रुथ एक्सेप्ट कर लो, चाहे आज मानो चाहे कल मानो, लवर्स होता है अनकंडीशनल। बट जो ये प्यार करता है तुम्हारे वाला इंसान, वो कंडीशंस बेस्ड प्यार करता है, ठीक है। कंडीशंस जब तक नहीं लगी हुई तब तक
और आपको इससे एडिक्शन हो चुका है, पोजेसिवनेस, ऑब्सेस्ड हो। ये ना बहुत लिबरल टाइप का, लिब्रांडू बोलते हैं ना, लिबरल। अगर तुमने कभी पॉलिटिक्स में सुना होगा तो लिब्रांडू बोलते हैं स्पेसिफिकली के एक ग्रुप्स को करने के लिए। तो ये बहुत लिबरल टाइप का इंसान है, ठीक है। ये आपसे चाहे सेक्सुअलिटी मांगता है, जो भी है, मटेरियलिस्टिक्स टाइप का इंसान है। और ये बंदा ना अपनी इमोशंस कभी नहीं दिखाता होगा, ट्रू डिज़ायर कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलता होगा तुम्हें। अगर इसको हीलिंग होती है ना तो मैं बताता भी नहीं होगा हीलिंग कैसे लेता होगा ये अपनी ज़िंदगी में। बहुत ना डार्क में रहता है, इसको अंधेरा बहुत पसंद होगा, अपनी चीज़ें कभी शो नहीं करता होगा, और अपनी शेडोज़ को कभी तुम्हारे पास आने नहीं देता होगा। और तुम पता है, तुम इसके पास जाके ना ऑटोमेटिकली खुद ही बोलने लगते हो, हाँ मेरी ज़िंदगी में ये हुआ। तुमसे ना ये एक तीर से दो निशाने वाली चीज़ों में करता है। तुम हल्का सा एक कीवर्ड भी दे दो ना, ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खोल के रख देगा। और जितना तुम अपने आप को समझते नहीं हो, नहीं तुमसे ज़्यादा समझता है तुमको। ये तुमको इसको पता है कि तुम्हें कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे तुम्हें चलाना है, कहाँ पे तुम्हारे इमोशन सप्रेस करने हैं, कहाँ पे तुम्हें सब कुछ करना है। इंसान को बहुत अच्छे से आता है। बहुत एक मैनिपुलेशन टाइप का इंसान है, बहुत मैनिपुलेट करता है। कभी कभी तो इसको खुद समझ नहीं आता है खुद तुमसे कब झूठ बोल रहा है, वो झूठ कब सच बन गया तुम्हारी ज़िंदगी में। बहुत टेम्पटेशन फील होती है इसको। यहाँ पे इसको थोड़ा तुम्हें बच के रहना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए तुम्हें इस इंसान को। नो डाउट, अगर तुम इस इंसान को अगर नहीं छोड़ोगे तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बहुत बेकार चलती रहेगी। इस इंसान को आज छोड़ दो, बिकॉज ये इंसान चेंज नहीं होने वाला। तुम्हें यूनिवर्स बार बार एक ही साइकिल में तुम्हें आके बहुत लेसन्स दे जा रहे हैं। जब तक तुम इस लेसन्स को नहीं समझोगे, इस इंसान को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। इस बंदे को तुम्हें आज ही छोड़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी छोड़ोगे, कंप्लीशन करोगे इस साइकिल का, उतना तुम्हारे लिए बड़ा होगा। जॉयस अगर तुम्हें रहना है तो जॉयस एनर्जी में तुम चाहते हो, होलनेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, करियर में अचीवमेंट चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ से सीधा ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर हैप्पी एंडिंग्स चाहते हो ज़िंदगी में, अबंडेंस चाहते हो, इस इंसान का पीछे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज जैसी तुम आज हो ना, वो तुम नहीं, जैसे तुम्हारी एक्चुअल में पर्सनैलिटी है ना, वो तुम नहीं हो भी। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बनना है, तुम्हें कहीं अपनी सिटी से बाहर निकलना है, तुम्हें कुछ चीज़ को अचीव करना है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इस इंसान को, बिल्कुल। बिकॉज इस इंसान का तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है। तुम खुद इरिटेट हो चुके हो अपने आप से अभी के लिए। एक होता है ना डिसल्यूजन वाली, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीविंग वाली एनर्जी, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस इंसान के साथ। तुम्हारे इसके चक्कर में बहुत नुकसान भी हुआ है। एबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी बहुत गई है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बॉर्डम सा महसूस हो रहा है तुमको। तुम्हें बीन अ ब्राड बनने की ज़रूरत है अभी के लिए, ठीक है। और ये इंसान तुम्हें ऐसा महसूस करवा देता होगा कि भाई तेरी तो वैल्यू नहीं है, तू अभी मतलब तेरी औकात दिखा देता होगा गाइस, तुम्हारी औकात बिल्कुल, कि जो तू है ना वो तू 1% भी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तुम तुमको अप्रिशिएट ही नहीं करता होगा जो तुम हो अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी। इस टाइप का इंसान है तुम। बहुत अभी के लिए तुम्हें एपैथी में बिलीव करना चाहिए, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। और आने वाला एक हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तुम्हें अपनी स्टेबिलिटी पे भी गाइस फोकस करना चाहिए। अपनी स्टेबिलिटी पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत तुम्हारा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तुम ऐसे कब तक भागते रहोगे? तुम तो सिचुएशन से भाग रहे हो ऐसे। बताओ कब तक भागोगे ऐसे सिचुएशन से? और तुमने अपने लिए एक नेगेटिव बाउंड्री ऑटोमेटिकली तुमने क्रिएट कर रखी है, उसकी वजह तुम स्टक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि टाइम आ चुका है तुम्हारा अपनी आइज़ ओपन करने का। चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। बिकॉज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जैसे तुम थॉट करते हो। एक अपॉर्चुनिटी है कि लेट गो कर दो पास्ट में से इंसान को। लेट गो कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होगी। ओल्ड स्टोरी को ख़त्म करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। बिकॉज तुम डर रहे हो स्टेप लेने से। जहाँ तुमने एक स्टेप लिया, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत, आई नो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होंगी आने वाले वीक में, ये ना
चीज़ों में डर लगेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तुम महसूस करोगे, तुम अपने आप को आइसोलेट कर दोगे, ग्राउंडिंग करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, आई नो। बट अगर तुम मूवमेंट करोगे यहाँ पे अपनी ग्रोथ के लिए, क्रिएटिव इनोवेशन सोचोगे, अपने आप को आगे लाओगे, रिमेनिंग हेड करोगे, वल्नरेबल महसूस करोगे, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन करोगे, अपने हायर सेल्फ से बात करोगे, अपने ट्रू सेल्फ से बात करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी। तुम्हारा ट्रू हायर सेल्फ यही बोलना चाह रहा है कि इस इंसान से आगे मूव ऑन हो गाइस प्लीज़। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी में, जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें अभी ना डीप हीलिंग की ज़रूरत है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, लोग तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। ये रेस्ट लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जितना अपनी ट्रांसम्यूटेशन करोगे अपनी शैडो को, उतना बढ़िया है। हीलिंग करो अपने बर्नआउट से, जो हो चुका भगवान की चीज़ सोचो, हो चुका। थोड़ा रियलिटी में बिलीव करो, तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे हो। अपनी रिन्यूअल एनर्जी करो, सेल्फ लव करो। एक हॉलीडे लेना है, वेकेशन लेना है, बाहर घूम के आना है, बाहर घूम के भी आ सकते हो। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। समझ के गाइस, यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अब तुम्हारे लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 2 वाले मेरे पीपल। समझ गए पाइल 2 वाले पीपल के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल 2 वाले पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। मे साइकिल्स एंड रिदम। देन इसके बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यू आर रेडी। ओके, देन इसके बाद मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके यूनिवर्स, ये आ रहा है। देन इसके बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, प्लीज मुझे गाइड करिए। आकाशा। देन इसके बाद लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। ओके, देन इसके बाद सिटाडेल से क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। द वाइस वन। देन इससे क्या आ रहा है फ्रीडा से तुम्हारे लिए। फ्रीडा से देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो जैसी गाइडेंस, जैसा कार्ड्स आए हैं वैसी तुम्हारे लिए गाइडेंस भी आई है। इस चीज़ को समझो। सबसे पहले यू माइट नॉट नो बट यू विल। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें समझ आ जाएगा। थिंक ऑफ समवन वेरी वेरी स्पेशल टू यू। नाउ फील योर सेल्फ बर्स्टिंग विद लव फॉर देम। नाउ मेंटली शॉर्ट ड्रेंच एंड सोक देम इन दैट लव। नाउ मेंटली शावर ड्रेंच एंड सोक योर सेल्फ इन माई लव। तुम ध्यान से एक बार इमेजिन करो जिसके लिए तुम्हें बहुत स्पेशल फील होता है, वो तुम्हारा लव उसके लिए। अब उस लव को अपने ऊपर शावर करो, उस चीज़ को सोख लो, उस लव को, और उसी लव को अब तुम अपने ऊपर करो सोख इन योर लव। जब तुम दूसरे को इतना प्यार कर सकते हो तो खुद को भी तो कितना प्यार कर सकते हो। सेल्फ लव समझ आ रही है। सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है ये। सामने वाले को इतना प्यार कर सकते हो तो खुद को भी बहुत प्यार कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी न्यू साइकिल मेव है, साइकिल्स एंड रिदम चल रही है। ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। ऑनर करो। तुम किसी को प्यार कर रहे हो, ये उसकी सौभाग्य नहीं है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये तुम्हारा है ट्रू सेल्फ कि तुम उसको प्यार कर रहे हो। तुम कितना प्यार कर सकते हो किसी को। अपनी ऑनर करो अपने ट्रू सेल्फ को। वो सामने वाला इंसान तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में बेइज्जती करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें
तुम्हें अपने आप को सुपीरियर समझता होगा, तुम्हें इन्फ्योरियस समझाता होगा, इन्फ्योरिटी तुम्हारे दिमाग में लाना चाहता होगा। तुम बहुत समझदार हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ऑनर करो। यू आर रेडी फॉर द एवरीथिंग। तुम रेडी हो लेट गो करने के लिए इस इंसान को। तुम्हें भी दिमाग में आ चुका होगा, तुम्हारी भी इंट्यूशन यही बोल रही होगी, लेट गो कर दो इस इंसान को, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से वर्क करेंगी तुम्हारे फेवर में। समझ रहे हो गाइस? टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तुम बहुत पास पहुंच चुके हो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने के लिए बहुत पास आ चुके हो। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई देगा। योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड आकाशा। यूनिवर्स भी गाइड कर रहे हैं, ये जो तुम गाइडेंस ले रहे हो वो बहुत डिवाइनली गाइडेड है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। और दूसरा मैसेज है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जब तुम्हारे दिल की बात आती है तो कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता, तुम्हारी चॉइसेस पे होता है। अपनी चॉइसेस को एक्सपैंड करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करो लाइफ में एंड लव में। सब चीज़ समझ आया, ये तुम्हें लेसन्स मिल गया लाइफ में, लेसन कि ये इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम जैसा प्यार चाहती हो वैसा तुम्हें नहीं मिला। समझ गए? अच्छा है, अब मूव ऑन करो, मूव ऑन करोगे बेटर। देर आए दुरुस्त आए, द वाइस वन ट्रेडिशन ऑर्डर। अपने एथिक्स को फॉलो करो, जो तुम्हारे ट्रेडिशन है, जैसा तुम चाहते हो तुम अपनी लाइफ में। अपने एथिक्स 2% के लोगों के लिए तुमने नहीं झुकाए तो अभी भी तुम्हें नहीं झुकाने, वो तुम्हारे एथिक्स यहाँ पे है, फॉलो करो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इन्फ्योरिटी अपने दिमाग में मत लाओ बिल्कुल भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट यू कैन गिफ्ट यू बीन यू योर ब्यूटिफुल ट्रू सेल्फ। अगर तुम्हें किसी को देना है, तुम्हारी गलतियों में भी, तुम्हारे जैसे तुम हो, तुम्हें इंसान तुम्हारी गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि इंसान तुम्हें बोले कि पहले जा तू चेंज होके आ तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूँगा। किसी के लिए झुकना नहीं है, जो है अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहो। अपना गिफ्ट अभी ट्रू सेल्फ पे फोकस करो, अपने हायर सेल्फ पे। तो गाइज़ यही आपको आपका हायर सेल्फ कहना चाह रहा था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में न्यू रीडिंग मुझे बतानी है तो आप बता सकते हो, मैं वो रीडिंग डेफिनेटली ट्राई करूँगा लाने की। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओम मनी पद्मे हूँ गाइस, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो गाइस, अभी है पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी टैटू टैरोट चूज़ करी थी, अभी ये रीडिंग उनके लिए होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। टैटू टैरोट वाले पीपल के लिए रीडिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपका हायर सेल्फ क्या बोलना चाह रहा है? द हेरोफेंट, higher self, universe please guide me for same. The moon, universe please guide me for same. The strength, patience, knave of wands, okay, queen of coins, king of coins, universe please guide me for same. Seven of swords, king of wands and queen of wands, okay. Aries, Leo, Sagittarius, zodiac signs, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, ठीक है। जेमिनी नहीं, लीब्रा बोलूँगा, लीब्रा है जोडियक साइंस यहाँ पे, ठीक है। आपके नेम्स के लेटर मैं बता दूँ, IRONGCAFNGCEQ, ये जोडियक साइंस सॉरी नेम्स के लेटर हो सकते हैं आपके पर्सन के, पाइल 3 वाले पीपल के लिए। एंड देन मैं आपको भाई
पहले ही अफर्मेशन बता दूं जो आपको करनी है, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो तुम्हारे लिए जो सबसे बेस्ट अफर्मेशन यही है, आई एम माई ओन गुरु एंड द गाइडेंस आई नीड इज़ रूटेड इन माई फेथ, माई बिलीफ एंड माई यूनिक एसेंस। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई एम माई ओन गुरु एंड द गाइडेंस आई नीड इज़ रूटेड इन माई फेथ, माई बिलीफ एंड माई यूनिक एसेंस। इसको अफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो या आप मैनिफेस्टेशन की तरह। कमेंट सेक्शन, अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे यहाँ डाल सकते हो ये अफर्मेशन। ठीक है पाइल 3 वाले मेरे पीपल, अब स्टार्ट करता हूँ तुम्हारी रीडिंग। तुम एक ऐसे टाइप के इंसान हो जो अपने ना फैमिली के ट्रेडिशन से बहुत फोकस करते हो। जैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम वैसे ही तुम फोकस करते हो। तुम एक बहुत टाइप की स्पिरिचुअल लीडर हो, या तुम्हें स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी में, डिविनेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तुम चीज़ों को बहुत एनलाइटमेंट करते हो। तुम्हारी एक अवेकनिंग एकदम स्पिरिचुअल पाथ पे हो अभी के लिए। तुम नहीं तो कोई ऐसी एजुकेशन ले रहे हो, नहीं तो फॉर्मल एजुकेशन। तुम पढ़े लिखे बहुत टाइप के होंगे। तुम या तो पढ़ाई कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में ना, पढ़े लिखे बहुत टाइप के इंसान हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू पैराडिगम्स पे फोकस कर रहे हो तुम। एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे सामने वाला, देखो मुझे यहाँ पे भी इंसान दिखाई दे रहा है। जो तुम्हारा इंसान है ना सामने वाला, वो तुमसे नीचे है क्वालिटी में भी, लेवल में भी। इस बात को अच्छे से समझना। जितना तुम पढ़े लिखे हो, जितना तुम्हारे में माइंडसेट है, जितना दुनियादारी को लेके तुम्हें अकल है, तुम्हारे सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है उतनी अकल जितना तुम हो। तुम्हारे ना दिमाग में बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत कुछ लेके तुम्हारी ज़िंदगी, बहुत सोच हैं तुम्हें क्या करना है क्या नहीं है। अभी वो मुझे डिल्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा इंसान जो है ना, अगर तुम चाहते हो कि इसके साथ मेरा सब कुछ सेटल्ड हो जाए, तो भाई देखो गाइस, नहीं है। यहाँ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियर कट दिखाई दे रही है। तुम्हारा इंसान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा, ऑप्शंस लेके चल रहा है अपने दिमाग में। बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, 30% पीपल के लिए वो इंसान तुम्हें चीट कर रहा है। 60% पीपल के लिए उसके दिमाग में ऑप्शंस हैं, और 10% यहाँ पे जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी उसके घर वाली है जो तुम्हें तुम्हारा नहीं होने दे रही। ठीक है, वो अपने दिमाग में ऑप्शंस बिठा के रखा हुआ है। कुछ हिडन ट्रुथ्स है जो तुमसे छुपाए जा रहे हैं तुम्हारे इंसान से। तुम्हें जो अननोन चीज़ें हैं वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। तुम्हें अपनी ट्रस्ट करो इंट्यूशन को। तुम्हें पता है तुम्हारी इंट्यूशन क्या बोलना चाह रही है। तुम ना डर रहे हो फियर से। तुम्हारा ना वाटरी नेचर है। तुम ना अपने आप को दिलासा देते रहते हो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही। बट यहाँ पे ना तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं ले रहे। बहुत मिस्ट्री है यहाँ पे चीज़ों को लेके ना। तुम चीज़ों को सिंबल है जो तुम्हें बहुत यूनिवर्स के द्वारा तुम्हें मिल रहे होंगे ना, साइंस, उसको सिम्बलिज्म में नहीं ले रहे हो। तुम चीज़ों को मेटामॉर्फिकली ले रहे हो। तुमने एक परसेप्शन बना रखी, नहीं इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अनसर्टेनिटी तुम्हारे दिल दिमाग में रोज़ फियर होके पैदा हो रही है। उस अनसर्टेनिटी को प्लीज़ सोचो। तुम्हारे ड्रीम्स जो हैं उस इंसान के साथ सोचो तुम भाई। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी में, पक्का। और ध्यान रखना, तुम दोनों ना यहाँ पे जो है वो ट्विन फ्लेम है। एनर्जी क्लियर कट बोल रहा हूँ, ट्विन फ्लेम्स हो ये थर्ड पाइल वाले पीपल, क्लियर कट। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो कि तुम्हारे इंसान, जितना तुम सामने वाले को जानते हो उतना ही सामने वाले को। और दोनों में गंदी ईगो है। ईगो भी बहुत गंदी है। सामने वाला कुछ नहीं करता, तुम भी नहीं कुछ करने वाले हैं चीज़ों को लेके। है भाई ईगो तुम्हारे में, दोनों में है। बट इस चीज़ को तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो। कब समझोगे? अभी के लिए सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना बहुत करेजियस होना पड़ेगा, कामनेस होना पड़ेगा। तुम ना हाइपर हो जाते हो बहुत जल्दी से। अभी के लिए यूनिवर्स यही गाइडेंस करे, क्वाइट चुप रहने की, एकांत में स्ट्रेंथ रखो अपने पे। इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है लोगों से। तुम्हारे दोस्त बोलते ये कर ले वो कर ले, नहीं। अपना, तुम्हें बहुत, तुम जो लीडरशिप करते हो ना बहुत ग्रेसफुल। तुम एक हीलर हो। तुम्हारे अंदर प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड हार्ट है तुम्हारा।
तुम चीज़ें स्पिरिचुअल मैटर्स में बिलीव करते हो, कंपैशनेट हो। समटाइम्स ना तुम्हारा पर्सन लस्ट हो जाता है, लस्टिफुल, तो उसका एनिमल इंस्टिंक्ट जाग जाता है। एक होता है ना अंदर का शैतान, अंदर का एनिमल जाग जाता है कभी कभी तुम्हारे इंसान में ना। अभी के लिए ना तुम ऐसे ना हो कि तुम भी एक्शन लो, सामने वाला भी एक्शन ले, दोनों की लड़ाई बजे, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं, ये सब कुछ सॉर्ट हो सकती हैं चीज़ें। पाइल 1 वालों को तो इंसान वापस आ रहा है, पाइल 2 वालों का ख़त्म हो रहा है, पाइल 3 वालों का एंडिंग होने हैं, तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें एंड करना है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। तुम्हें सॉर्ट करना है, तुम्हें करना है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। चाहे तुम चीज़ों को बिगाड़ लो, चाहे चीज़ों को संभाल लो। अभी के लिए तुम्हारा इंसान तुम्हें कमिटमेंट वाला नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ना वो इंसान तुम्हें कमिटमेंट वाला है, वो कमिटमेंट नहीं देगा तुम्हें बिल्कुल भी। या तो या एक चीज़ है, या तो इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, या सामने वाले को इंसान को धोखा मिला है। बिकॉज मुझे यहाँ पे धोखे वाली फीलिंग बहुत गंदी वाली दिखाई दे रही है। कुछ तुम्हें तो पास्ट में तुम्हारे इंसान को पास्ट में डिसेप्शन हुआ है, बिट्रेल हुआ है। अभी उसी चीज़ पे फोकस करो जो तुम्हें चाहिए। यूनिवर्स यही बिट कर रहा है कि विटनेस की तुम्हारी ट्रू इंटेंशंस क्या होनी चाहिए। तुम्हें अभी ना चीज़ों से दूर थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली सोचो गाइस, जितना स्ट्रेटेजिकली सोच सकते हो। तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए जो तुम्हारे पास हैं। यहाँ पे डीप डाउन तुम्हें खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हें साइलेंटली एंड डीपली रिस्पॉन्डेड करना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे शांति से बैठ के सोचो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। बिकॉज यहाँ पे मुझे ना तुम्हारा बदले की भावना जाग रही है। तुम्हारी है भी, तुम्हारी हरकतें ये बदले की भावना। तो उस बदले की भावना को मत जगाओ अपने अंदर। जो हो चुका है शांति से फोकस करो। अब तुम्हें तुम्हारे इंसान की हरकतें बता दूँ। तुम्हारा इंसान अभी भागने की पूरी पूरी फिराक में है तुमसे। उस इंसान की बहुत एक्सप्लोसिव एंड क्रिएटिव एनर्जी है, एंथुजियाज्म में। उसके पास 36 ऑप्शन है, इस बात को ध्यान रखना। वो भी रिलेशनशिप में स्टक नहीं रहना चाहता, वो भागना चाहता है यहाँ से, इस रिलेशनशिप में बिल्कुल दूर दूर भागना चाहता है अभी तुमसे वो। बिकॉज उसके मुझे उसी का दिख रहा है। उसने पास्ट में उसका कुछ ऐसी लोगों से चीटिंग महसूस हुई, उसका पास्ट ऐसा है। अब वो एक रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, किसी पे भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाता वो, किसी पे भी। अब तुम दोनों की मैं तुम्हें क्वालिटीज़ बता दूं, तुम दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हो। तुम्हारा वाला इंसान सिर्फ पैसा देखता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसको पैसे से मतलब है। तुम एक टाइप की हीलर हो। तुम्हें ना काम करना पसंद है, तुम्हें पैसों से इतना मतलब नहीं होता। तुम्हारा पर्सन ना बहुत पेशेंस है, बहुत डिटरमाइन है। और तुम एक सेल्फ मेड टाइप के पर्सन हो जो मेटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड अबंडेंस पे फोकस करते हो, बट इतना नहीं। तुम्हारा एक ना, तुम्हारे दिल में काइंड है, ठीक है, तुम काइंडनेस रखते हो, जनरस रखते हो। बट जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो बहुत वार्म लीडर है। वो थोड़ा हार्टलेस मान सकते हो, वो उस कोल्ड ब्लडेड है तुम्हारा पर्सन। उसको अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट से मतलब होता है, अपनी सिक्योरिटी से। उसकी जगह तुम्हें डाउन टू अर्थ होता है। तुम अपना ना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली पे तुम पूरा सपोर्ट करोगे। वो पहले अपना सोचेगा, देन उसके बाद सोचेगा अपनी फैमिली का, देन सोचेगा किसी और का। उसको अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए। तुम्हारे इंसान के दिमाग में ना बन चुका है कि मुझे इंसान में कोई नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसके बाद मैं देख लूँगा मुझे क्या चाहिए। जेनरॉसिटी है, तुम बहुत एक जनरस टाइप के इंसान हो। वो जनरस नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। तुम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो कभी कभी। बहुत पैनिकिंग तुम्हारे टाइप का नेचर है। तुम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, बट वो इंसान नहीं होता बिल्कुल भी पैनिक, उसमें है ही नहीं। वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, एक बिजनेस माइंडेड, यहाँ बिजनेस माइंड वाला भी हो सकता है। तुम बहुत क्रिएटिव हो तो बहुत वो स्पिरिचुअल भी है, वो लीडर है नेचुरल बॉर्न। तुम इतने अच्छे लीडर नहीं होगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी, पैशनेट हो तुम, डिटरमाइन हो तुम, कॉन्फिडेंस लेके होते चीज़ों में, बहुत बोल्ड टाइप के इंसान हो, बहुत जॉयस। तुम लोगों में हेल्प करने में विश्वास रखते हो।
बट वो ना अपने आइडियाज़ को अल्ट्रा सक्सेसफुल बना के चलता है। तुम जहाँ से तुम्हारी सोचने की क्षमता स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है ना, वहाँ सामने वाले पर्सन की स्टार्ट होती है। वो टाइम को बहुत महत्व देता है, वो उतना ही लोगों को टाइम देता है जितना उसको देना चाहिए। वो उसके पीछे सक्सेस पड़ी है, बहुत करिज्मेटिक है। वो लोगों को इतना भाव भी नहीं देता होगा अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज ऑफ द पास्ट लेसन्स गाइस। इस चीज़ को समझो, इतना भाव नहीं देता। तुम दोनों में जो इतना डिफरेंशियल है ना, दोनों में चीज़ों को लेके, उस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। यहाँ पे तुम गेम मत खेलो एक दूसरे के साथ, और चीज़ें वो तुमसे छुपा रहा है, वो चीज़ों को जब तक जानोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारे इस रिलेशनशिप में। यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी पाइल 3 वालों के लिए। यहाँ समझो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो सकती हैं जैसा तुम चाहते हो। अब तुम्हारे लिए गाइडेंस ले ली जाए पाइल 3 वालों के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है? तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ने यही बोलना है तुम्हें समझाने के लिए। समझदार हो तुम भी। स्टार बाउंड्रीज, compromise, ओके। देन नेक्स्ट है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। नेक्स्ट है यूनिवर्स क्या आ रहा है नेक्स्ट, ये लूंगा कार्ड, चलो छोड़ो यार, ऊपर से लेते हैं, ऐसे बीच में से नहीं। देन नेक्स्ट है इससे, गाइस तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। वॉरियर वुमन। देन इसके बाद इससे क्या आ रहा है, लवर्स ओरेकल से ये लेंगे टाइम, ठीक है। देन इनसे क्या आ रहा है, सिटाडेल से द फाउंडर। एंड इससे क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं, पब्लिक। दोबारा से शफल करते हैं, फ्रीडा से हैमर। कार्ड सारे विजिबल होंगे। बाउंड्रीज, देखो तुम ना इतने प्यार में पागल हो जाते हो, तुम्हें बाउंड्रीज लगानी नहीं आती। स्टार गॉडेस, लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तुम्हारे में ये है नेचर, तुम लोगों का इतना करते थे तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हें कहाँ स्टॉप करना है। लव करो सामने वालों को, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मना करना, जितना तुम लव कर सकते हो तुम मना करना भी तुम्हें आना चाहिए गाइस। मुझे तुम्हारा नहीं दिखाई दे रहा, सामने वाले इंसान से तुम्हें एक क्लोजर लेना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हर वक्त ये नहीं होता कि तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, सामने वालों को भी सामने वाले इंसान को भी तुम्हारा समझना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए भाई। सिंपल एज दैट। सामने वालों को भी बोलो कि भाई डूड कॉम्प्रोमाइज़ कर, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी तुम्हारी ज़िंदगी में भी। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ नेसेसिटी, हर वक्त तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सामने वालों को भी करना है। इस चक्कर में तुम बहुत नेगेटिव हो चुके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। उस चीज़ को अपने अंदर एक भर भर के चीज़ें, मतलब ये हो रही है वो हो रही है, तुम नेगेटिविटी हो चुके। टाइम आ चुका है कि नेगेटिविटी रिलीज़ करो, चीज़ें जाके ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से तुम्हारी ज़िंदगी में सेट होंगी गाइस। नेगेटिविटी रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। एंड देन इसके बाद है यू हैव गॉट टाइम, तुम्हारे पास टाइम है। एवर वंडर वॉट वुड मेक लाइफ फ्लीटिंग पेन एंड सोरो टोटली एंड अनक्वेश्चनेबली वर्थ इट। हाउ अबाउट लिविंग फॉर एवर वाइल्डली इन लव एंड लव वाइल्डली। यू हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू द यूनिवर्स। तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जो लाइफ में तुम्हें जो पेन आ रहे, सोरो आ रहे हैं, बिना पूछे वर्थ इट होंगे? अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लिविंग फॉर एवर करना है, वाइल्डली लव एंड लव वाइल्डली करना है, तुम्हारे ऊपर है। एक्शन लो यार। तुम्हें वाइल्डली इन लव में आना है या लव वाइल्डली करना है, ये तुम पे ऑप्शन है। वाइल्डली इन लव तुम्हें धोखा दे, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम करेगा, और लव वाइल्डली है वो तुम्हें बहुत पैशनेट देगा, जैसा तुम चाहते हो पैशन।
इट्स ओनली प्लेजर तुम्हें मिलेगा जैसा तुम प्लेजर चाहते हो। तुम अपने आप को मत बोलो वॉरियर वुमेन हो। तुम्हें अपने पता है तुम कहाँ से उठ के आए हो, कहाँ से नहीं। यू नो योर ट्रू वर्थ, ट्रू वैल्यू तुम्हें पता है। तुमने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ देखा है। हैव यू आंसर योर डीपेस्ट कॉलिंग। अपने हायर सेल्फ में, ट्रू सेल्फ से पूछो, तुम ऐसा प्यार चाहते हो? ऐसी रोज मगजमारी, रोज की चिक ऐसे चाहते हो तुम? ऐसा तुम्हें चाहिए प्यार जो तुम्हें नहीं मिल रहा? इसी के लिए तुम बने थे। समझो अपने हायर सेल्फ, ट्रू सेल्फ से टाइम। तुम अपने आप पे ना बहुत हार्ड हो रहे हो। तुम्हें अपने पे टाइम देना चाहिए। टाइम दोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। इतना ज़्यादा टाइम, थोड़ा अपने पे टाइम दो। थोड़ा घूम फिर के आओ, सेल्फ लव करो, डेट पे घूम के आओ अपने साथ। वाटर बॉडीज पे जाके घूम के आ सकते हो, यार तुम्हें सुकून मिलता है। जाके एक हॉलीडे लो। अपने इतना अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। द फाउंडर कम्युनिटी, फाउंडेशंस कम्युनिटी, ये रिलेशनशिप तुमने बिल्ड करा है जो तुम्हारा है। तुम्हारी वजह, तुम जहाँ पे दोनों हो वो तुम्हारी वजह से है, ना कि उसकी वजह से। 90% तुम्हारा रिलेशनशिप है, 10% उसका है। तो अपने दोस्तों से अपने सलाह लो, क्या करना चाहिए, उससे क्लोजर लो। जो तुम्हारा इंसान है उससे क्लोजर नहीं लोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं अच्छी वर्क करेंगी यार। तुम्हें फोकस करना चाहिए भाई। गाइस जो भी है तुम्हारे सामने है, तुम्हें ये चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। यू आर इनफिनाइट बीइंग डिफाइंड थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट इन मोशन। तुम्हें अगर डिफाइन कर दे, तुम्हारे इमोशंस है, क्रिएटिव स्पिरिट है तुम्हारी, उन इमोशंस के बल पे ये रिलेशनशिप चलता है। उसको तुम्हें नो भी बोलना आना चाहिए। उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो भाई। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे बेटर वेलमिंग चीज़ों के लिए गाइस। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ चीज़ों को सोचो, भागो मत। बात होगी तो फैसले होंगे, बात नहीं होगी तो फासले बढ़ेंगे। और मुझे यहाँ फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो फोकस करो गाइस, यही तुम्हारे लिए गाइडेंस थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। एंड अगर आपको कुछ मेरी गलती लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी क्या गलती है। अगर आपको कुछ गाइड करना है कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए, वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मे हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।